स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक्सेल सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑफसेट फंक्शन। दोस्तों, जो ऑफसेट फंक्शन है ये काफ़ी डिफरेंट तरह का फंक्शन है एक्सेल में। ये बाकी फंक्शन से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है, ये कुछ कैलकुलेट नहीं करता, ये एक रेंज बनाता है। रेंज कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑफसेट फंक्शन है, इसमें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई, रेंज है। तो ये रेंज है मान लीजिए। तो ये ऑफसेट फंक्शन जो है वो रेंज बनाता है। तो रेंज बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको हम कई जो है जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल फंक्शन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये हमें आ जाए तो हमारे बहुत सारे काम जो है वो काफ़ी जो है ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेंज बनाता है। तो ये फंक्शन जो है हम किसी सेल में अकेला यूज़ नहीं कर सकते, इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ ऑफसेट, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सेल में इतनी बड़ी अगर मैंने रेंज बनानी है तो वो एक सेल में मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, ये सारी रेंज एक सेल में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं हो पाएगा फंक्शन। इसको किसी ना किसी के साथ, फंक्शन के साथ यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए भी इसको, ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन ये यूज़ कैसे होता है। तो इज इक्वल टू ऑफसेट। सबसे पहले बात आ गई रेफरेंस। रेफरेंस क्या है दोस्तों? जैसे ओलंपिक गेम्स है मान लीजिए, तो ओलंपिक गेम्स में प्लेयर्स ने भागना है, तो जहाँ से भागना है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑफसेट फंक्शन का ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमने जो है स्टार्ट, जो हम एक पॉइंट देना है इसको कि यहाँ पे, जहाँ से हम शुरू करना है हमने सारा ये फंक्शन रेंज बनानी। तो यहाँ पर जो वो फंक्शन मैंने मान लिया ये दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेंज बनानी यहाँ से शुरू करेगा, नहीं। ये हमने एक इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये हमने इसके बाद लगा दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अभी हमने ये रोज़ देनी है भी, कितनी रोज़ आगे जाके तो शुरू कर, इस पॉइंट से कितनी रोज़ आगे जा फिर शुरू कर रेंज बनानी। अभी नहीं, यहाँ से नहीं बनाएगा। अभी उसको जो हम देंगे, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी देख रहे हैं। तो ये कितने आगे जाना पड़ेगा इसको, 1 2 2 आगे जाना पड़ेगा, फिर ये रेंज बनानी शुरू करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ और फिर कॉमा। तो क्या इसको कोई कॉलम भी आगे जाना पड़ेगा? नहीं, कॉलम तो यही रहेगा ना, क्योंकि अगर कॉलम आगे चला गया तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ से रेंज बननी शुरू हो जाएगी। इसको नहीं लेगा तो कॉलम हम 0 लगाएंगे, इसी कॉलम में रहेगा, यहाँ से रेंज बनानी शुरू करेगा। तो अभी ये जो मैंने आपने रोज़ देखा, एक रोज़ और एक कॉलम, ये दोनों चीज़ देखी 2 0। तो इससे हमें ये रेंज बनानी कहाँ से शुरू करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर आईडी, यहाँ से रेंज बनानी शुरू करेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से 2 नीचे आया और दाएं बाएं कहीं नहीं गया क्योंकि हमने 0 दिया था उसको, तो यहीं पर खड़ा हो गया। तो यहाँ से रेंज बनानी शुरू करेगा। अब रेंज यहाँ से शुरू करेगा, उसको हमने बताना है कि कितना तो जो है वो, कितनी रोज़ आनी चाहिए रेंज में और कितने कॉलम्स आने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम अभी 10,005 तक जाना चाहते हैं, तो ये कितने रोज़ कॉलम, कितने रोज़ बनते हैं, यहाँ से एक रो, इसको भी काउंट करना है। यहाँ पर ये खड़ा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम। तो हम, मैं यहाँ से 6 लिख दूंगा, फिर कॉमा डालूंगा। तो हम इस इधर तक जो है हम कहाँ तक आना चाहते हैं, यहाँ से ये मान लीजिए हम टोटल बीच में नहीं लाना चाहते, कॉस्ट बीच में लाना चाहते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आ गया, कॉस्ट तक 8। टोटल को हमने रेंज में नहीं लाना, ये एक मैं छोड़ रहा हूँ तो आपको इसका अच्छी तरह से पता चल जाए। तो रेंज कहाँ तक बनेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ 8, तो ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। तो अभी ये रेंज कहाँ तक बनाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ऑर्डर, यहाँ से शुरू करेगा ऑर्डर आईडी से, और वो बनाएगा यहाँ तक रेंज बनाएगा 4.99 तक। 8 इसमें कॉलम आ गए और जो है 6 रोज़ आ गई, जो हमने दे रखा था 6 और 8। तो ये उसमें जो है इसने ये यहाँ तक रेंज बना देगा। अभी मैं एंटर करूँगा तो ये फार्मूला नहीं, एरर देगा क्योंकि ये सारी रेंज जो है वो एक सेल में नहीं आ सकती। तो ये दे दिया इसने एरर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस रेंज को। अभी मैं इसको यूज़ कैसे कैसे कर सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लगाना है सम फंक्शन। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से लेकर कॉस्ट जो है, कॉस्ट 4.9 था, इनका सम करवाना चाहता हूँ। ये सम नीचे आपको देख रहे हैं 37.25। तो ये देखना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। अभी मैं 2 आ रहा था यहाँ तक,
तो मैं 2 नहीं, यहाँ से 3 3 करूँगा इसको, ताकि मैं यहाँ से शुरू कर पाऊँ। तो इसको मैंने कर दिया 3, जो टेबल से लेकर यहाँ तक 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अभी कॉलम्स को इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से मैंने रेंज नहीं शुरू करनी, रेंज शुरू करनी यहाँ से, सिर्फ इसी को रेंज में लेकर आना है, ये 5 सेल्स को। तो मैंने फिर यहाँ से कितने बनते हैं, 8, सॉरी 7 बनेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर आ गया वो पहले 1 2 3, यहाँ तक आ गया। फिर आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से शुरू करेगा 7 से, तो 7 आ गया। अभी हमने कितने लेने हैं इसमें, जो रोज़ कितने लेने हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ लेने हैं इसमें। और कॉलम जो है वो कॉलम एक ही रहेगा, सिर्फ यही वाले कॉलम का सम करवाना है। तो यहाँ पर मैंने सम फॉर्मूला नहीं लगाया अभी। तो ये देखना अभी उसका सम कर देगा 37.25। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। ध्यान से देखना, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, इसने हमने क्या किया, इसको सम करवाया है। रेंज जो है वो ऑफसेट से हमने बनवाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है, आपने दोबारा समझना। जैसे वो कैसे है कि पहली बार जब हम शुरू करते हैं, रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट एक दे दिया, तो वहाँ से जब हम 1 से शुरू करेंगे तो उसका मतलब होगा 1, ये 1, ये 2, ये 3। लेकिन जब हम इसको आगे हमने हाइट देनी है, तो जिस सेल पे ये खड़ा है उसको भी काउंट करेगा 1, इसको 1, ये 2, ये 3। अभी ये 3 आ गए ना इसके बीच में, यहाँ पर था तो ये 1 2 3 यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3 यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना कि सबसे पहले रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हमने जो है कितनी आगे बढ़ाना है उसको रोज़ में, रोज़ कितनी बनानी है, फिर कॉलम्स कितने बनाने हैं। और फिर यहाँ से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनको कैलकुलेट करने के बाद वो जहाँ पर पहुँचेगा, वो उसका वहाँ से रेंज शुरू होगी। तो ये हमने देना है कितने रोज़ उस रेंज में आने चाहिए, कितने कॉलम्स आने चाहिए। तो ये यूज़ हो गया हमारा जो है ऑफसेट फंक्शन। तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसको हम जो है पाइवट में भी मेरी एक वीडियो है, ऑटो अपडेट रेंज ऑफ पाइवट टेबल, वो जरूर देखिए। उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी कि ऑफसेट फंक्शन कैसे यूज़ होता है, हम इसकी रेंज बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर जगह पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।